हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं आप लोग आज अंबुजा सीमेंट हो, सीडीएसएल हो, डिक्सन हो, पैसा कमाया होगा। और सबसे प्यारी चीज क्या है, तीनों तीन एग्जाम्पल अंबुजा सीमेंट कल रात के शो में दिया, सीडीएसएल लाइव चार्ट आप लोगों को दिया, और डिक्सन रात में तो दिया सो दिया। आज मैंने एक फ्री स्ट्रेटजी, दो ऐसी ब्रह्मास्त्र आप लोगों के साथ शेयर किए जिसको यूज करोगे तो कभी लॉस नहीं होगा। और उस समय डिक्सन में ब्रेकआउट हुआ था और मैंने साफ बताया कि ये देखो डिक्सन में ब्रेकआउट हुआ है, और वहां से उसके बाद डिक्सन हो गया बूम। तो तीन ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल जिसमें बना है पैसा, और आई होप कि हमारे परिवार ने कमाया होगा। और अगर नहीं कमाया है तो दोस्त अभी से फॉलो करना चालू कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन हिट कर लो और लेवल को पेपर में नोट करना चालू कर दो, क्योंकि जो लोग सीख रहे हैं वो तो कमा रहे हैं। स्टूडेंट का फीडबैक आपके सामने है कि किस तरीके से लोग सीखने के बाद जॉब छोड़ने तक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो हर चीज़ आपको 10 सितंबर की मास्टर क्लास में मिलने वाली है, जहां पर इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सबका कमाल हाथ पकड़ के सिखाने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक। और गणपति बप्पा मेगा ऑफर जाने मत दीजिए। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए कि आखिर क्या है जादू जहां पे हम सीख भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, हैंड होल्डिंग भी मिल रहा है और कोई भी सीख सकता है। अगर आपने टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्त। इंतजार किस बात का, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों भी नहीं, लाखों। आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं अदानी के शेयर में मेगा ब्रेकआउट। अब अदानी का शेयर आज जो है अलग है, आपकी सोच से अलग है। अदानी ने किसको खरीदा? होलसेम इंडिया का सीमेंट बिजनेस खरीद लिया। 10.5 अरब डॉलर का बिजनेस था। अब उसके लिए ओपन ऑफर पेशकश किया। ओपन ऑफर खत्म हो रहा है 9 सितंबर को, और इस वजह से आप एसीसी और अंबुजा सीमेंट के शेयर में तेजी देख रहे हो। यहां पर 36,000 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर है। अंबुजा सीमेंट के लिए 385 रुपीज़ पर शेयर और एसीसी के लिए 2300 रुपये पर शेयर का ओपन ऑफर है। मज़े की चीज़ क्या है, अंबुजा सीमेंट जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि फटा क्यों, क्योंकि वहाँ पे चार्ट में कहानी थी। तो कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी शुरू हुई है। तो अभी हम लास्ट में अंबुजा और एसीसी दोनों देखने वाले हैं कि कल कहाँ बनेगा मौका और लगाएंगे चौका। इसी बात पे वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त, बाद में भूल जाइएगा। और बात करते हैं सरकार की वजह से किसको फ़ायदा। तो देखिए, सेंट्रल कैबिनेट ने रेल लैंड लीज पॉलिसी में बड़े बदलाव पर मुहर लगा दी है। अब यहाँ पर रेल लैंड लीज फीस में कटौती किया है और उसे 6% से घटाकर 1.5% कर दिया गया, और लीज की जो अवधि है उसको भी 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया। अब ये खबर अभी सीएनबीसी की कहानी है, सीएनबीसी के सोर्स की कहानी है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। तो लैंड जो लाइसेंस फ़ी है, ज़मीन के प्राइस पर प्रति वर्ष 1.5 जो 1.5% है उसके आधार पर लैंड लाइसेंस फ़ी लगेगा। ये कटौती हर कंपनी के लिए नहीं है, केवल कार्गो कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा अगर रेलवे की ज़मीन किसी कार्गो कंपनी के पास पहले से है तो वो इस न्यू पॉलिसी में स्विच कर सकता है, यानी फ़ायदा ले सकता है। यहाँ पर फ़ायदा किसको होने वाला है? तो फ़ायदा होने वाला है कॉनकोर को। तो 2020 तक कॉनकोर सरकारी कंपनी होने के नाते जो रियायती दर था उस पर लीज का लाभ लेती रही थी। उसके बाद सरकार ने फरमान जारी किया था और अब सरकारी और निजी कंपनी से एक समान लीज फी वसूली जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था, कॉनकोर को 6% फी का भुगतान करना पड़ रहा था और इम्पैक्ट आ रहा था मुनाफे पर। वहीं पर सरकार क्या कर रही थी? सरकार कर रही थी कि भैया हमें कॉनकोर में हिस्सेदारी भी बेचनी है। तो वो जो कोई लेना चाहता था वो दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर सरकार ने ये चौका लगा दिया। चौका लगाने से अब आने वाली जो कंपनियां हैं उसको हो जाएगा फ़ायदा, तो अब कॉनकोर का बिकना भी हो जाएगा आसान। तो ये है वो कहानी जहाँ पर एक तीर दो शिकार, अच्छी कंपनी, उस अच्छी कंपनी में आज इस तरीके से गेम भी हुआ है। चार्ट पे क्या बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार ने कैसी चाल चली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मज़ा आया कि नहीं। और अब हम बात करने वाले हैं तीसरी, कौन सी कंपनी अपनी हिस्सेदारी को बेचने वाली है। तो अभी ऑफिशियल खबर नहीं, मार्केट में सोर्सेज की खबर है कि सुवेन फार्मा के जो प्रमोटर हैं
वो अपनी मेजोरिटी स्टेक बेचने की तैयारी में है, उसके विचार में है, उसकी प्लानिंग में है। वहाँ पर उनका जो एक और कंपनी है सुवेन लाइफ साइंसेज, वहाँ पर भी रैली दिखी और सुवेन फार्मा में भी दिखी। तो इसका भी रीज़न है। अब सुवेन फार्मा कंपनी को बेचने के लिए वो प्राइवेट इक्विटी फर्म से बात कर रहे हैं। अब क्यों? तो सुवेन फार्मा की बिक्री से सुवेन लाइफ साइंसेज में ड्रग डेवलपमेंट के लिए फंड जुटाने की इनकी पहले से योजना है। तो ये यहाँ से बेचेंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा, कहाँ डालेंगे? सुवेन लाइफ साइंसेज में डालेंगे। तो सुवेन लाइफ साइंसेज किससे ज़्यादा भागा? सुवेन फार्मा से ज़्यादा भागा। अभी ऑफिशियल खबर नहीं आई है, बट इसके अलावा देखना है कि क्या होता है। बट जैसा कि आपको पता है कि मार्केट न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, वही रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। बट अब चलते हैं चार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से, जहाँ पे मैं लगातार कह रहा हूँ कि भैया निफ्टी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे है, तो ट्रेंड नहीं मिल रहा है। और मुझे जो पर्सनली लगता है, आसान पैसा, मोटा पैसा ट्रेंड से बनता है। तो ड्यू टू दैट रीज़न आपने देखा है कि जब निफ्टी में स्टेप बाय स्टेप ब्रेकआउट हुआ था, चाहे वो 15,900 से हो, 16,300 से हो, 16,750 से हो, कितना मज़ा आया था, कितनी आसानी से पैसा बना था। वहाँ पर लगातार ये साइडवेज में मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरा मानना है मार्केट में कमाना है ज़िंदगी भर। इसीलिए मैं अभी स्टॉक में ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। यहाँ पर ये साइडवेज मूवमेंट से निकलेगा तो फिर निफ्टी देगा मोटा पैसा, चाहे ऊपर या नीचे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 18,000 18,100 पे कड़ी नज़र रखिए। उसके अलावा हरे रामा हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूज़ वाले पे और फिर मेरे स्टॉक पे, जहाँ मिलने वाला है कल पैसा। तो आइए देखते हैं कहाँ क्या कहानी बन रही। तो अंबुजा सीमेंट जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 442 के ऊपर में 457.50 का हाई मारा। तो यानी अगर अंबुजा सीमेंट ने और तेज़ी करनी है तो 458 के ऊपर चलना ज़रूरी है, बाइंग की कंफर्मेशन देना ज़रूरी है। वहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल 442 और 435 का है। प्लीज़ पेपर में लेवल नोट कर लीजिए, आप ही को फ़ायदा होगा। अगर हम एसीसी की बात करें, एसीसी में ब्रेकआउट हुआ है 2395 के ऊपर में, बट इसको अगर चलना है तो 2450 के ऊपर में चलना ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर हम कॉनकोर की बात करते हैं तो कॉनकोर में आज न्यूज़ बेस्ड तेज़ी आपको देखने को मिली, बट उसके बाद ऊपर से गिर गया। तो अगर इसने चलना है तो 767 768 के ऊपर चलना ज़रूरी है। सुवेन फार्मा के चार्ट में मुझे कुछ खास वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन सुवेन लाइफ साइंसेज का चार्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपके साथ वो चार्ट शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे इसका हाई था 85 के करीब का, और आज ये 85 का ही मोटा मोटा हाई लगा के फिर गिरा है। आप देख लो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में भी चार्ट कितना प्रॉपर काम करता है। तो मुझे लगता है कि अगर 85 के ऊपर निकलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। तो 85 इसका अच्छा मेक और ब्रेक का लेवल है। तो जैसे अगर नहीं निकलेगा तो जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है वापस से आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, और पहला शेयर है टाक अनंतराज। एक टॉप लगा था 47.15 का, वापस से टॉप लगा 47.20 का, यानी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है, तभी आपको बाय के बारे में सोचना है। कुछ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सडन ऊपर गया और दौड़ के पकड़ लेते हैं, फंस जाते हैं। वहाँ पे फिर से याद दिलाना चाहूँगा, आज मैंने आपकी हेल्प के लिए 2 ब्रह्मास्त्र दिया है, इसको देखना कभी मत भूलिएगा। ये आपकी पूरे ट्रेडिंग के प्रॉस्पेक्ट को बदल देगा, ट्रेडिंग के सोच को बदल देगा। और मैं चाहूँगा उस 2 ब्रह्मास्त्र की वीडियो देखने के बाद उसके कमेंट में ज़रूर अपना विज़न शेयर कीजिएगा कि कितना मज़ा आया उसको देख के। उसके बाद बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला का पहला ब्रेकआउट लेवल है 1065 का और दूसरा ब्रेकआउट लेवल है 1085 का, यानी ये लेवल मेक और ब्रेक के तौर पे। आप बार बार देखो मार्केट उस लेवल को टच करता है, वहाँ से गिरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि मार्केट चाहे कैसे भी चले, कुछ भी चले, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट लेवल पे रिस्पेक्ट करता है, बट क्या आपको सही लेवल निकालने आता है? जुबलेंट फूडवर्क्स 600 के ऊपर चला, फिर साइडवेज, और फिर अभी वापस से अगर इसने चलना है तो 626 के ऊपर चलना जरूरी है। 626 इसके नेक्स्ट मेक और ब्रेक। उसके बाद बात करते हैं बीएससी की। सीडीएसएल में तेजी का तो मज़ा आ ही गया, तो अब बीएससी में अगर तेजी होनी है तो इसे 715 के ऊपर चलना जरूरी है। 715 इसका मेक और ब्रेक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक बताते हैं, इंटरेस्टिंग स्टॉक है केवल किरण क्लोथिंग।
लगातार साइडवेज हुआ है। अगर 450 के ऊपर चलता है, 452 के ऊपर चलता है तो अच्छा पावर देख सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या उस लेवल के ऊपर चल पाता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है। नज़र रखिए, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। इसके बाद एंजल वन। उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्त, मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, क्या है मेरी सोच, मैं कैसे ऑपरेटर की तरह सोचता हूं, रियल ट्रेडर से दूर कैसे रहता हूं, कैसे इंट्राडे में पैसे कमाता हूं, कैसे स्विंग में पैसे कमाता हूं, आपको सब कुछ लाइव करवाएंगे। जी हाँ, लाइव, लाइव और सिर्फ लाइव। तो कैश फ्यूचर ऑप्शन, जहां मन वहां सीख सकते हो। कमाने का इंतजाम, लॉस रिकवर करने का इंतजाम, सब कुछ कर दिया गया है। 9708094321 नंबर है। कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए और मुलाकात कीजिए मुझसे 10 सितंबर की क्लास में। और सबसे प्यारी चीज़, ओपन चैलेंज, घर से पैसा देना नहीं है, फ्री से कमाना है। इस फ्री से कमाने में 1500, 12, 13 इसके ऊपर चलना ज़रूरी है, जो इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक है ताज जीवीके होटल, जहां पे अगर इस स्टॉक में चलना है तो सपोर्ट लेवल हो गया 187 के पास का, और अगर चलना है तो 193 के ऊपर में चलना ज़रूरी है। 193 के ऊपर में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। सब कमाएं, सबका आशीर्वाद आपको भी मिले, हमें भी मिले, कमाते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मिलते हैं 10 सितंबर की क्लास में फेस टू फेस लाइव, और जानेंगे कैसे बनता है पैसा।